नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में आइन सुप्रीम है। इसके अलावा फिर भी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बनने की जंग उरूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ हुकूमत ने नई तारीख रकम करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को मानने से खुलकर इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ महकमों को बराह रास्त अहकाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने से इनकार किया, तो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बराह रास्त हुक्म दिया कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे ताकि अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल हो सके। इसी 8 रुकनी बेंच को तहलील करने करारदाद कौमी असेंबली ने कल पास की थी और आज जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शोहरत रखने वाले वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस की कॉपी जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भिजवाई गई है। इस सारी सूरत हाल पर सवाल है। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। क्या कानून बनने से कबल सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद रोक सकती है? सवाल नंबर 2, वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी नहीं किए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट हुक्म उदूली का इल्जाम लगाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगा सकती है? सवाल नंबर 3, क्या हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने खड़े हो जाना और अदालती फैसले को पार्लिमानी करारदादों के जरिए मुअत्तल करने को जमहूरी रवैया कहना जायज है? सवाल नंबर 4, क्या आईनी तौर पर पाकिस्तान की काबीना इतनी बाइख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर सके? सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट तमाम महकमों के सरबराहान को तलब कर रही है, लेकिन मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में क्यों तलब नहीं कर रही? सवाल नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक के कायम काम गवर्नर को हुक्म दिया है कि वो 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी कर दें। क्या कानूनी तौर पर स्टेट बैंक किसी को इस तरह पैसे जारी कर सकता है? सवाल नंबर 7, स्टेट बैंक अगर इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करेगा तो वो पैसे किसके अकाउंट से जारी होंगे और किस कानून के तहत जारी होंगे? सवाल नंबर 8, हुकूमत और हुक्मरान जमातें ही अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी तो फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? सवाल नंबर 9, इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए इंतजार कर सकते हैं अगर हुकूमत के पास कोई ठोस तजवीज हो तो। अगर हुकूमत के पास कोई ठोस मुतबादिल है तो बताने में क्या हर्ज है? सवाल नंबर 10, जजेस के खिलाफ ऐसा रेफरेंस काबिल समात हो सकता है जब शिकायत कुनंदा के पास कोई ठोस सबूत मौजूद हो कि इस फैसले के पीछे कोई साजिश थी या कोई गैर कानूनी इकदाम इसकी वजह था? फैसलों की बुनियाद पर जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की क्या हैसियत होगी? सवाल नंबर 11, सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कॉलम में लिखा है कि जिस तरह इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। क्या जजेस की अना की कीमत मुल्क और अवाम अदा कर रहे हैं? सवाल नंबर 12, वजीर कानून ने तस्लीम किया है कि उन्होंने जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए वोट दिया और वो अपने किए पर माफी चाहते हैं। क्या वो ये भी बताएंगे कि उन्होंने ये वोट देकर असूल से इनहराफ क्यों किया था, किसके कहने पर किया था और हुकूमत ने इस फैसले से कौन सा सियासी फायदा उठाया या सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई? सवाल नंबर 13, क्या पाकिस्तानी अवाम को सारे स्टेक होल्डर्स की मिली भगत से एक ऐसा ड्रामा दिखाया जा रहा है जिसका स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज मुझसे इग्नोर कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, माहिर कानून मियां दाऊद साहब मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं और कुछ थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और कानूनदान एडवोकेट अजहर सदीक साहब भी ज्वाइन करने लगे हैं। अजहर सदीक साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कह सकता है जनाब कि 21 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन के फंड्स में अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दें? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और सारे सोल्यूशन इसके अंदर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने स्टेट और गवर्नमेंट को ओवरलैप कर दी है। स्टेट का क्या फंक्शन है और गवर्नमेंट क्या फंक्शन, ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, चलाते रहे गवर्नमेंट, हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है। स्टेट क्या है? स्टेट कहता है कि आपको आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। इलेक्शन चाहे वक्त पे हो या ना वक्त पे हो, आईने पाकिस्तान में लिखा है अगर वक्त से पहले होंगे और इसका जितना पैसा है, जितने ग्रांट है, आर्टिकल 81 से आप आ जाएं, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसा आना है और उसके पैसे को कोई नहीं छेड़ सकता। बड़ी सीधी बात में बता रहा हूं। और दूसरा, जहां तक पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना।
कानून इसमें क्लियर और आइन बड़ा क्लियर है, यानी इसके लिए पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होना है इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आज आप तनख्वाहें देना बंद कर दें जजों का पैसा भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आता है, तो आईने पाकिस्तान ने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में बैलेंस रखने के लिए ये प्रोविजन रखी है। ये जितना पैसा है ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है। अब चूंकि स्टेट और गवर्नमेंट ओवरलैप कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस वहां चले गए और उन्होंने बता दिया कि ये मामला पार्लियामेंट ले गई है, पार्लियामेंट तो ले जा नहीं सकती, उसका इख्तियार नहीं है, पैसा थोड़ा पड़ा स्टेट बैंक के पास और गवर्नर स्टेट बैंक को यही डायरेक्शन दी है कि आपका, और पैसा पड़ा है उनके पास, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। पैसा वहां पड़ा हुआ है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पड़ा है, उसमें से 21 अरब रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इन्हें एहसान नहीं है। ये कौन होते हैं? ये तो कस्टोडियन है, ये तो अमीर है, अमानतदार है। पैसा पाकिस्तानी कौम का है और पाकिस्तानी कौम इलेक्शन चाहती है। और इलेक्शन क्यों चाहती है कि आईने पाकिस्तान 1973 ने कहा है। अब बुरी तरह ये फंसने का वक्त आ गया। प्रॉब्लम इस वक्त क्या हो गई है कि अब जब स्टेट बैंक ये सारे पैसे का हिसाब सामने रख देगी, जो ये बहाना बनाया हुआ था कि हमारे पास पैसा नहीं था, फिर अभी राजा रियाज ने पिछले दिनों आपने देखा होगा असेंबली में खड़े होकर क्या कहा, 50 करोड़ रुपया उन्होंने हर एक को दे दिया है नॉन डेवलपमेंट फंड से। और ये पैसे अगर वो हिसाब लगाएं, चले इसको छोड़ें, आप आटा स्कीम के अंदर इन्होंने जो पैसा झोंक दिया, कभी उस दिन अभी लाहौर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा। वहां पर सिंध के अंदर वो पैसा अकाउंटों में जा रहा है, यहाँ लाइनें लगा के आपने क्या हाल कर दिया। फिर लैपटॉप स्कीम के हवाले से आपने कितने पैसे दे दिए। यानी ये मैं बता दूं, यानी आप किसी की रोटी बंद कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का जो पैसा, जो इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि जिसकी वजह से आगे रोटी चलनी है, वो अगर आप नहीं देंगे। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर मजीद बात करता हूं। आपका इंतजार भी, आप स्टूडियो तशरीफ ले आए, फिर बाकी मजीद इस पर बात करें। मियां दाऊद साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें क्या हर्ज है सर? इलेक्शन होने चाहिए, पैसे दें जाके, अगर एक तरीका एक निकल रहा है इलेक्शन कराने का, ठीक नहीं है? मंसूर भाई, मैं तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला, शौक रखने वाला बंदा हूँ। दोनों भाई बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, अदर भाई भी बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, मेरे तो बड़े भाइयों की तरह। ये आइन का आर्टिकल 84 मेरे सामने खुला पड़ा है। इसी आइन के आर्टिकल 4 का सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में हवाला दिया है। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट सही कर रही है या गलत कर रही है, मुझे नहीं पता गवर्नर बैंक का स्टेट बैंक सही कर रहा है या गलत कर रहा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरह की कोई सडन जरूरत पड़ेगी, जैसे ये इलेक्शन की जरूरत पड़ गई है, पिछले बजट में ये नॉमिनेटेड नहीं था, अब ये अचानक इलेक्शन करवाने के लिए पैसे इनको दरकार है, और या इसकी कोई और सूरत हाल पड़ जाती है, उसका मुतालबा पड़ जाता है पैसों का, तो वो लिखा हुआ है द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। फेडरल गवर्नमेंट हैव ऑथराइज्ड, और फिर उसने उसको असेंबली के अगर लेट डाउन करना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, सुप्रीम कोर्ट नहीं ये कह सकती, नहीं ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से चला दें, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती। उन्होंने कहा ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। अजहर साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू? ये आइन का आर्टिकल 84 सुप्रीम के ऊपर चला दें। सुने, अच्छा नहीं लगता, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। एक होती है एनुअल बजट स्टेटमेंट कि पूरे साल की बजट स्टेटमेंट बनती है, प्रोजेक्टेड के अमाउंट्स क्या हैं, और उसके बाद पूरे साल में आप पैसे खर्च करते हैं, वो सप्लीमेंट्री ग्रांट से आते हैं। और सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए आपको असेंबली में पास होने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री ग्रांट में से पैसे आप लेते हैं, आप खर्च करते हैं, और साल में जाकर आप दोबारा रख देते हैं और बैठ कर उसको आप बजट को पास करवा लेते हैं। लेकिन अजहर साहब, बैठ के हम इस रॉक और दूसरा एक सवाल सुन ले अजहर साहब, एक सवाल जबरदस्त वो उठाया मेट्रो ऑरेंज का। इनको पता ही नहीं मेट्रो ऑरेंज का प्रोजेक्ट 350 अरब का था, उसमें से पैसे, मैं गवाह उस बात का कि पैसा जो एक्विजिशन का किधर से आया, किधर को गया, आपने पौधे लगाने से पैसे किधर से आया, कहां गया, आपने कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे देने थे कहां से गया। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस बात को सामने रखकर देख लें। फर्क सिर्फ इतना है कि सप्लीमेंट्री फॉरन, आज मुल्क में जंग लड़ जाए, मैं एक बात, जंग छिड़ जाए, तो आप क्या बैठ के वहां पैसे करते रहेंगे? आप पैसा खर्च करेंगे और असेंबली में रखेंगे सप्लीमेंट्री। अजहर साहब, क्या इसके लिए, इस सारे काम के लिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए आपको फिर भी यहाँ पे हुकूमत की या असेंबली की अप्रूवल की जरूरत तो पड़ेगी ना? नहीं सर, मैं फिर बता रहा चलूं, असेंबली की अप्रूवल पड़ेगी जब सप्लीमेंट्री ग्रांट अब अकाउंट सामने रखेंगे। यहाँ बड़ी सीधी बात है, आर्टिकल 4-5 क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। एक गवर्नमेंट जो पैसा नहीं दे रही, अब जब वो पैसा नहीं दे रही, पैसा इनका नहीं है, सारे निजाम को चलना है, रूल्स ऑफ बिजनेस उठाकर देख लें, और आप बाकी प्रोसीजर सारा, इसीलिए तो कहा स्टेट बैंक को भाई ये पैसा कोई सुप्रीम कोर्ट अपने पास नहीं लेके जा रही है, इससे इलेक्शन होने हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है इस बात की। और आर्टिकल 4 जवाब ले लो दाऊद साहब। मैं तो गुजारिश ये करूंगा, ना मेरी बात को सच कहे, ना मेरे बड़े भाई को सच कहना। ये इनका आर्टिकल 84 जो है ना, अपने प्रोड्यूसर को स्क्रीन के ऊपर चला दे, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो एनुअल बजट में पैसे
मुख्तस होंगे। उसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट और एनुअल ग्रांट का यही तो फर्क है भाई। मैं गुजारिश करने लगा था, सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या करना है भाई मैं ये गुजारिश करने लगा था कि एनुअल बजट के अंदर के अलावा अगर आपको कोई अचानक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि जंग लग जाए, तो वो उसके पैसों की मंजूरी फेडरल गवर्नमेंट देगा और फिर उसको असेंबली के सामने। नहीं सर ये पहले लिखा हुआ है, शैल अथॉराइज है। नहीं सर होने के बाद सर ये आइन का आर्टिकल 84 जो नहीं सर, आइन का आर्टिकल 84 स्क्रीन पे चला दें, ये नहीं खत्म हो जाएगी। निकाल के देख लें, सप्लीमेंट्री ग्रांट निकाल के देख लें, एक एक चीज आप यूं करें, आप पूरे साल के बजट स्टेटमेंट निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के पैसा कहां खर्च हुआ है और उसको अप्रूव कब किया। अप्रूव बिल्कुल करना है, मैं कब कहना अप्रूव करना, अप्रूव करेंगे अब साल में बाद में जाकर।